नमस्कार। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। कई लोग पूछते हैं कि मन को अधीन करने की बात आप कहते हो, लेकिन मन इतना चंचल होता है कि मन को अधीन कैसे करें, बल्कि हम ही मन के अधीन चले जाते हैं और जैसा मन कहता है वैसा हम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति मन के अधीन हो गया तो वो मन जो चाहेगा व्यक्ति वही कार्य करेगा। और मन को अगर हमने अधीन कर लिया, अर्थात जिस व्यक्ति ने मन को अपने अधीन कर लिया, वह व्यक्ति मन के अनुसार कार्य नहीं करेगा, बल्कि वह कार्य करेगा जो वास्तव में उचित है। इसलिए मन को अपने अधीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? असल में मन जल की तरह होता है। एकदम जरा सी फूंक भी मारने से जल में जिस तरह से तरंगे उठती हैं, उसी तरह मन भी सागर की लहरों की तरह मन के अंदर परिवर्तन की लहरें चलते रहती है। मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, बार बार उसमें लहरें उठती रहती है। और कई बार ये लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि मनुष्य स्वयं उसमें डूब जाता है। मन एक ऐसा इंद्रिय है जो कि इंद्रिय ना होते हुए भी उसे इंद्रिय हम कहते हैं, परंतु वो इंद्रिय नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। और बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको सूक्ष्म कहा गया है। ये भी दिखाई नहीं देते, परंतु इनके प्रभाव दिखाई देते हैं। और मन दिखाई भी नहीं देता और उसका प्रभाव भी दिखाई नहीं देता। वह तो सीधा शरीर के ऊपर अपना आक्रमण करके शरीर से कार्य करवा लेता है। इसलिए मन को अपने अधीन, अपने मतलब किसके अधीन? यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि हम कौन हैं? हम मन है? नहीं, हमारा मन है, अर्थात हम मन नहीं है तो हम कुछ और हैं। तो हम कौन हैं? हम वह हैं उस चैतन्य का अंश। इसलिए कहा जाता है कि हमारे अधीन अपने मन को करना, अर्थात अपना जो मन है उस मन को अपने खुद के अधीन करना, अर्थात आत्मा के अधीन करना। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है जो शाश्वत है। इसलिए मन को अपने अधीन करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को अपने अधीन करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को अपने अधीन कर लेता है तो वह विचार जो कि मन को भटकाने वाले होते हैं, क्योंकि मन स्वतः कभी नहीं भटकता, मन विचारों के पीछे भटकता है। मन में विचार आते हैं या विचारों के पीछे मन भटकता है। और इसीलिए जो वह विचार मन में आए मन को भटकाने वाले होते हैं, तो विचाराधीन होते ही मन का भटकना बंद हो जाता है। कैसे? अगर आपने विचारों को अपने अधीन कर लिया तो मन का भटकना कहीं ना कहीं नियंत्रण में हो जाता है। विचार स्वयं भटकते रहते हैं। आप खुद सोचिए, जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है, अब मेरा वाक्य आप ध्यान से सुन सकते हैं। विचार मन में आया, अर्थात विचार कहीं और था जो आपके मन में आया और आपने उस विचार के अनुसार आपका मन कार्य करने लगा और उस मन ने आपके शरीर से कार्य करवाना आरंभ कर दिया। तो विचार स्वयं भटकते हैं और मन को भटकाते हैं। तो वही मनुष्य मन के अधीन होते ही मनुष्य भी भटकने लगता है। भटकने के लिए कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उस महत्वाकांक्षा के पीछे वो भागने लगता है। महत्वाकांक्षा बुरी नहीं होती, परंतु बुरी महत्वाकांक्षा हमेशा अधोगति तक ले जाती है। जिस महत्वाकांक्षा में कहीं ना कहीं हड़प नीति होती है, अर्थात किसी दूसरे का छीन लेना,
या झूठ बोलकर किसी से अपना काम निकलवा लेना, या हमारी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए किसी को धोखा देना, ये बुरी बातें हैं। और ये जब मन आपसे करवाता है तब आपकी अधोगति निश्चित रहती है। इसीलिए कहते हैं कि मन को अपने अधीन करना, ना कि मन के अधीन होना। तो जब इस तरह की महत्वाकांक्षा जीवन में निर्माण हो जाती है, लालसा की, किसी की वस्तु देखकर हमारे पास उसकी अभाव है और बस उसी वस्तु को पाने के लिए महत्वाकांक्षा इतनी अधिक हो जाती है कि किसी भी तरह हमें वो चाहिए, और बस मन में वो बात आते ही मनुष्य मन के अधीन हो जाता है और मन व्यक्ति को उस कार्य में लगा देता है। और इसीलिए दुर्भाग्य को आमंत्रण मिल जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जब चारों का मिलाप हो जाता है तब व्यक्ति पूर्णतः अधीन हो जाता है। एक यंत्रवत वो व्यक्ति उस कार्य के पीछे भागने लगता है, वो कार्य करने लगता है। फिर उसको आसपास कुछ भी नज़र नहीं आता कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, या उसका परिणाम क्या होगा। बगैर सोचे समझे वो उस कार्य को करने लगता है और उसका परिणाम यह होता है कि अंत में उसको कहीं ना कहीं इतनी हानि होती है कि उस हानि से उबारना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, इन सबको भी हमें मन से थोड़ा दूर रखना पड़ता है, तब जाके मन हमारे अधीन होता है। और इन सब के कार्य में आत्मा की अगर सहमति है, अर्थात आत्मा ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ भाई आप ये काम कर सकते हो, तभी वो काम सही होता है, तभी वो काम शुद्ध होता है। जब शरीर से किया हुआ कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है, क्योंकि अगर आप गलत कार्य करेंगे तो पूर्णता को तो प्राप्त होगा, परंतु उसका परिणाम गलत होगा। और जो शुभ कार्य है, जो अच्छे कार्य हैं, उसका परिणाम भी अच्छा आपको मिलेगा। इसलिए विचारों पर संयम करना आवश्यक है, और विचारों पर नियंत्रण करते ही विचारों में पवित्रता, शुद्धता, इन सब का अपने आप कहीं न कहीं प्रवेश शुरू हो जाता है। क्योंकि वास्तव में हमारी आत्मा अत्यंत पवित्र है, और जब हम आत्मा से हम कोई बात सोचते हैं विचारों में, तब वो उसमें हमेशा पवित्रता रहती है, वो कार्य हमेशा शुद्ध रहता है, सही रहता है, पवित्र रहता है। क्योंकि शरीर एक मशीन है और ये मन रिमोट की तरह इस मशीन से काम करवाता है। अब ये उस आत्मा को, अर्थात हमें सोचना है कि जो मन ने हमें कार्य कहा है वो उचित है या अनुचित है। इसलिए जब मन इंद्रियों में भटकने लगता है तब उस व्यक्ति की दुर्गति निश्चित होती है। इसलिए शास्त्र भी कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई इंद्रिय संबंधित कोई विचार आता है तो सबसे पहले उसको वहीं रोक देना चाहिए, और उसको रोकने के बाद उसके ऊपर विचार करें कि यह जो विचार हमारे दिमाग में आया है, हमारे मन में आया है, क्या यह उचित है, क्या यह औचित्यपूर्ण है। अगर है तो आत्मा अपने आप आपको साक्षी देगी कि ये कार्य सही है, आप करिए। और अगर आपकी आत्मा तड़प रही है या लग रहा है आपके अंदर से कि ये काम गलत है, तो इस काम को नहीं करना चाहिए। असल में जब मन रूपी रिमोट जब रिमोट दब जाता है, एक्टिव हो जाता है, तब बुद्धि में वाइब्रेशंस होने लगते हैं और बुद्धि चित्त की तरफ उसका असर होने लगता है, और चित्त के बाद अहंकार पे असर आता है, क्योंकि अहंकार जड़ होता है। इसलिए इन चारों, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों पर अगर अंकुश लगाना है तो वह आत्मा ही अंकुश लगा सकती है। इसलिए हमेशा मन पे कोई भी विचार आए
सबसे पहले आत्मा से उस विचार को वेरीफाई कर लीजिए कि ये सही है या गलत है। अगर आत्मा ने कहा सही है तो गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे जा सकते हो, काम कर सकते हो, आपका शुभ फल ही मिलेगा। अगर आत्मा ने आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की या आपके अंतर मन ने कहा, अंतरात्मा ने, कि ये गलत है, इसको हमें नहीं करना चाहिए, तो चाहे कितना भी लाभ आपको दिखे परंतु उस कार्य को नहीं करना चाहिए। जब आप बार बार इस तरह से कार्य करना आरंभ कर देंगे तो धीरे धीरे मन का भटकना कम हो जाएगा, मन आपके अधीन आना शुरू हो जाएगा, और जो मन आपको गलत राहों पर लेके जा रहा है वही मन अब आपके अधीन हो जाएगा और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही मन करेगा। अब मन के अनुसार आप कार्य नहीं करेंगे, आपके अनुसार मन में विचार आएंगे और उसी के अनुसार आपका कार्य होगा, और वही आपके लिए सच्चा शुभ मार्ग रहेगा। और मन को अधीन करते ही आपके लिए सभी आध्यात्मिक मार्ग अपने आप खुल जाएंगे। सागर की तरह बार बार लहरें उठने वाला मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और उस स्थिर मन में एक चैतन्य प्रकाश अपने आप फैलने लगता है, जिस प्रकाश की ज्योत में मनुष्य अध्यात्म की तरफ जाकर और धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति करता है। उसके बाद मन कभी भी चंचल नहीं होता। मन में एक बार आध्यात्मिक प्रकाश की ज्योत अगर प्रकाशित हो गई, बस उसके बाद कभी भी मन में अंधकार नहीं होता, क्योंकि वही ज्योत आपको हमेशा सही मार्गदर्शन करते रहती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।